तो आज हम सीखेंगे हिप्नोटिज्म के बारे में। तो हिप्नोटिज्म को सीखने से पहले हमें मन को सीखना होगा, क्योंकि हिप्नोटिज्म में मन को ही कंट्रोल करते हैं। तो किसी को जब हम कंट्रोल करेंगे तो उसके बारे में तो जानना हमें ज़रूरी होगा कि कैसा इसका स्वभाव है, कितना पावरफुल है। ठीक है, हम तभी तो कंट्रोल कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर ना मन को समझेंगे, माइंड को समझेंगे। ठीक है, तो हम मन की बात कर रहे हैं, यानी कि माइंड की, जो एक सॉफ्टवेयर की तरह है। जो सिर के अंदर है उसको हम ब्रेन बोलेंगे, लेकिन हम एक सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसे हम माइंड नाम से यहाँ पर बुलाएंगे। ठीक है, तो वैसे तो माइंड की हम कोई पिक्चर नहीं बना सकते, क्योंकि जब हम उसको देख ही नहीं सकते तो उसकी पिक्चर कैसे हो सकती है। नहीं हम मन को देख सकते हैं, ना ही उसको छू सकते हैं, सिर्फ उसका एहसास कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि बिजली के जो तार होते हैं उसमें बिजली होती है। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमने मन को समझने के लिए मन का एक चित्र बना लिया है। ठीक है, तो मन हमारा दो प्रकार का होता है। एक मन होता है कॉन्शियस माइंड, और ये कॉन्शियस माइंड 10% होता है। जो भी हमारा माइंड होता है, ओवरऑल माइंड का 10% वो भाग होता है जो कॉन्शियस माइंड है। ठीक है, और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। ये सबकॉन्शियस माइंड है, 90% है। तो ये उसी हिसाब से होता है जैसे कि एक बर्फ का टुकड़ा हो और आप पानी में पड़ा हुआ हो। तो बर्फ के टुकड़े की क्या खासियत होती है, एक भाग सिर्फ उसका दिख रहा होगा, बाकी 9 भाग जल के अंदर रहता है, पानी के अंदर। वैसे ही हमारा कॉन्शियस माइंड है, सिर्फ इसका एक भाग दिख रहा है माइंड का, कॉन्शियस माइंड। हम सबकॉन्शियस माइंड के लिए नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इनको समझेंगे कैसे कैसे अलग हैं। ठीक है, हम जीवन में जो सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं अपने कॉन्शियस माइंड का करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा है, हमें पता ही नहीं है इसकी क्षमताओं के बारे में। ठीक है, तो हम इस सबकॉन्शियस माइंड की क्षमताओं के बारे में आज उपयोग करना सिखाएंगे आपसे, और इसकी क्षमताओं से इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या है इससे हम परिचित कराएंगे। कहा जाता है आप जो भी विकास देख रहे हैं पूरी दुनिया में, सुई की नोक से लेके जहाज तक, हवाई जहाज तक, जो केवल मानव मस्तिष्क का 5 से 10% यूज किया है। मानव मस्तिष्क का 5 से 10% यूज हुआ है। बाकी अगर जो हमारा जो माइंड है ना, इसकी पॉसिबिलिटी खाली पड़ी है अभी। मतलब हमारा 100% अगर कोई व्यक्ति माइंड का यूज कर ले, हम तो कहते हैं अगर 20% भी कोई व्यक्ति अपने माइंड का यूज कर ले तो वो यूनिवर्स पे कब्जा हो जाएगा उसका। यूनिवर्स को जैसी भी कमांड देगा वैसे यूनिवर्स उसको फॉलो करना शुरू कर देगा। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। प्रकृति ने हमें सभी संसाधन दिए हुए हैं, बशर्ते हम जाने कि उसका हम उपयोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि दोनों को अलग अलग कैसे है ये, क्योंकि अब तक तो हम यही सोचते चले आए कि हमारे पास एक ही मन है। तो अब हम समझेंगे कि ये अलग अलग कैसे मन है। ठीक है, तो जिस मन से हम सोचते हैं, जिस मन से हम सोचने का काम करते हैं, वो कॉन्शियस माइंड होता है। समझना, तर्क करना, जिस मन से हम तर्क करते हैं, निर्णय देना या निर्णय लेना, विचार करना, और एक काम और होता है इसका होता है थोड़े समय के लिए, किसी भी चीज को थोड़े टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए याद करना। थोड़े समय के लिए याद करना। जो भी हम सोचते हैं उस समय हम अपने कॉन्शियस माइंड का उपयोग कर रहे होते हैं। ठीक है, और जब हम किसी भी चीज़ को समझ रहे होते हैं उस समय भी हम कॉन्शियस माइंड का यूज करते हैं। जब हम किसी से तर्क करते हैं, बहस करते हैं, तब भी हम अपने कॉन्शियस माइंड का यूज कर रहे होते हैं। जब हम किसी निर्णय पे पहुंचते हैं, कोई हम निर्णय लेते हैं, वो भी हम कॉन्शियस माइंड से लेते हैं। और जब हम कोई विचार करते हैं वो भी कॉन्शियस माइंड से, और जो चीज़ें हमें याद रहती हैं वो भी कॉन्शियस माइंड से। जैसे अभी हम बात करते हैं थोड़े समय को याद करने वाली चीज़ के बारे में। ठीक है, तो आप घर से लेके यहाँ तक आए, रास्ते में आपने ना जाने कितनी चीज़ें देखी, लेकिन उसमें से क्या हुआ, सभी चीज़ आपको अभी याद नहीं है। आपका माइंड जो जरूरी की थी वो चीज़ें याद रखता गया और बाकी चीज़ें को डिलीट मारता गया कॉन्शियस माइंड, क्योंकि इसका बिहेवियर है थोड़े समय के लिए चीज़ों को याद करता है। ठीक है,
और हम सब लोग स्टूडेंट रहे हैं और हमारे घर में भी स्टूडेंट हैं, तो थोड़ा सा हम स्टूडेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट जो भी होते हैं ना अभी मार्केट में या जो भारत के अंदर जो तरीका चल रहे हैं स्टूडेंट के लिए याद करने के, वो कॉन्शियस माइंड से ही चल रहे हैं याद करने के। और कॉन्शियस माइंड की हैबिट है थोड़े समय के लिए याद रखना किसी भी चीज़ के लिए, और फिर हम भूल जाते हैं। तो हमारे स्टूडेंट के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, हम सबके सामने बहुत बड़ी समस्या है मेमोरी को लेके, कि जो भी चीज़ें हम याद करते हैं या तो याद नहीं होती, अगर याद हो जाती है फिर थोड़े समय में हम भूल जाते हैं। तो अगर हम स्टूडेंट की में थोड़े समय के लिए बात कर लें तो स्टूडेंट की 3 प्रमुख चीज़ें होती हैं: पढ़ना, लिखना और याद करना। तो अब हम ये समझ रहे हैं कि स्टूडेंट के साथ समस्या क्यों आ रही हैं। जो विद्यार्थी होते हैं तो उनके साथ समस्या क्यों आ रही है कि आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों के कम नंबर आते हैं, कम नंबर के चलते बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं, आपने खूब खबरें पढ़ी होंगी। तो ऐसा क्यों होता है? तो चीज़ों को बच्चों को याद क्यों नहीं होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो 3 जरूरी चीज़ें होती हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए: पढ़ना, लिखना और याद करना। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमने याद क्यों नहीं होती हैं चीज़ें, क्या कमी है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कोई भी स्टूडेंट के लिए पढ़ने के लिए कितना समय लग जाता होगा, जैसे फर्स्ट डे स्कूल गया, फर्स्ट डे से लेके कितने दिन ऐसे या कितनी साल लग जाती हैं जब वो परफेक्ट पढ़ पाता है किसी भी शब्दों को, तो अंदाजे से बताएं कितना टाइम लग जाता होगा? मैक्सिमम 1 साल तो मानो बच्चे को। आप 1 साल में पढ़ना सीख गए? 3 से 4 साल। 3 से 4 नहीं, स्टार्टिंग जैसे मान लो बच्चे को स्टार्टिंग कराओगे तो नहीं, परफेक्ट होने की बात कर रहा हूँ मैं। आप लेसन की बात करिए, पढ़ने की बात। कुछ भी पढ़ना कुछ भी शब्द पढ़ ले, लोग में पढ़ना करें तो हम कक्षा 3-4 तक बच्चे पढ़ लेते हैं। लगभग 4 साल मान लें, 4 साल। मतलब 4 साल में बच्चा पढ़ना सीख जाता है, फिर उससे कुछ भी पढ़वा लो, चाहे न्यूज़पेपर, किताब, वो कुछ भी। और लिखना कितने समय में सीख जाता है? जैसे हम बोले वो कुछ भी लिख पाए, वो भी वही 4-5 साल उतना ही समय लगता है। ठीक है, दोनों साथ में ही करे जाते हैं। ठीक है जी। याद करने के लिए कितने दिन सिखाते हैं स्कूल में या घर पे पेरेंट्स कि ऐसे ऐसे याद होता है? जैसे हम पकड़ के सिखाते हैं ना बच्चों को, हाथ रखे कि ऐसे ऐसे लिखो या ऐसे ऐसे पढ़ो, घारा घर, ऐसे करके। तो ऐसे याद करना कितने दिन सिखाते हैं कि भाई इस तरह से याद किया जाता है, अगर आपको कभी याद करना पड़े जरूर लाइफ में? बस एक ही बार बोलते हैं, रट्टा मारो। मतलब 0 दिन बिल्कुल नहीं, ना तो ये स्कूल में सिखाते हैं ना ही घर पे सिखाते हैं, क्योंकि जो पेरेंट्स घर पे होते हैं उन्हें उनके टीचर ने नहीं सिखाया कि कैसे याद किया जाता है। तो जब आप ये बताइए, अगर व्यक्ति को हमने 4 साल पढ़ना सिखाया, फिर पढ़ने से रिलेटेड कोई समस्या ना आती है उसके लिए, लिखना सिखाया, फिर लिखने से रिलेटेड कोई समस्या नहीं आती है, और हमने उसको याद करना सिखाया ही नहीं, समस्या तो फिर आनी है। जिस चीज़ को हमने कभी किया ही नहीं और उस चीज़ को करें तो सही तरीके से थोड़ी नहीं होगा, गलती तरीके से होगा। तो इसमें स्टूडेंट की या हम सब की कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमारे टीचर ने भी नहीं बताया, जो टीचर है उनके टीचर ने भी उनको नहीं बताया कि याद कैसे होता है। तो जो रट करके याद करते हैं, सोच समझ करके याद करते हैं, तो वो कहाँ चली जाती हैं चीज़ें? कॉन्शियस माइंड में। और कॉन्शियस माइंड का बिहेवियर है कि थोड़े समय के लिए याद होती हैं, फिर ये याद किया हुआ भुला देता है। एक सब्जेक्ट याद होता है, बच्चा अगला सब्जेक्ट लेता है, जब वो याद हो जाता है तो पीछे का साफ। फिर स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, फिर उन्हें नींद आने लग जाती है, उबासी आने लग जाती है, फिर उनका पढ़ाई से आरुचि हो जाती है, कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, क्योंकि किसी भी काम को हम कर रहे हैं बार बार और होने के बाद वो खराब हो जा रहा है तो गुस्सा ही जाएगा। तो इसीलिए स्टूडेंट स्ट्रेस में रहते हैं और स्ट्रेस के चलते फिर वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ज़रूरत ये, जब भारत विश्वगुरु था या भारत में नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, तो इस माइंड से याद ना करके इस माइंड से याद करना सिखाते थे। तो इसके बारे में अभी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। जो अभी मैं डॉट डॉट्स बना रहा हूं, इन्हें न्यूरॉन्स बोलते हैं माइंड के अंदर। और ये न्यूरॉन्स अगर संख्या में बात करें तो 1500 करोड़ न्यूरॉन्स हैं
इतने ये अगर इनको गिना जाए तो गिनने में 300 से 400 साल लग जाएंगे अगर एक एक करके गिना जाए तो, ठीक है। और एक न्यूरॉन्स की जो कैपेसिटी होती है 80 GB डाटा की कैपेसिटी होती है। जैसे मोबाइल में जो GB होती नहीं है, उसी तरह से 1 GB एक न्यूरॉन्स में 80 GB डाटा आ जाता है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास अनलिमिटेड स्टोरेज है। अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी मतलब कि कितना भी डाटा आ जाए माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड से जब आप किसी भी चीज़ को याद करेंगे, कितनी भी चीज़ें याद कर लो, परमानेंट याद हो जाती हैं, कभी भी भूलती नहीं है। हमारे जो आंखें हैं ये कैमरे का काम कर रही है, और आंखों के जो सबकॉन्शियस माइंड है इसमें जाके हम जो भी देख रहे हैं बचपन से लेके अब तक, हमारे सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो रहा है। हम कभी भी कुछ भी नहीं भूलेंगे। हमारे पिछले जन्म का भी डाटा आज भी सबकॉन्शियस माइंड की गहराइयों में पड़ा हुआ है। हम उसको भी देख सकते हैं, हम अपने बचपन को भी देख सकते हैं, हम अपने पिछले जन्म को भी देख सकते हैं। अगर सबकॉन्शियस माइंड का यूज किया जाए तो हम कभी भी नहीं भूलेंगे। इस जन्म में क्या, अगले आने वाले जन्म में भी इस जन्म की चीज़ें याद रहेंगी हमें, ठीक है। तो ये है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में अब हम समझ रहे हैं। यहाँ स्टूडेंट को ज़रूरत है उन्हें याद करना, उन्हें सिखाना चाहिए। तो इसी के लिए एक कोर्स भी है, मैं भी कराता हूँ, इसको हम डायनामिक मेमोरी पावर वर्कशॉप बोलते हैं। मार्केट में बहुत सारे लोग कराते हैं, तो हमें उन कोर्स को करना चाहिए। उसमें मेमोरी की टेक्निक सिखाते हैं, किस तरीके से हम सबकॉन्शियस माइंड से अपनी बुक्स को याद करें, या जो नंबर्स होते हैं उनको याद करें। आप आसानी से याद कर सकते हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड हो गया। अब हम इसके और कार्य को देख लें, ठीक है। मैग्नेटिक पावर, इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे, ठीक है। हम हैबिट्स के बारे में समझ लेते हैं। जो हैबिट्स होती हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट होती हैं। हैबिट्स, चाहे वो एडिक्शन हो किसी भी प्रकार का, नशा हो, जैसे किसी की सुबह 7 बजे उठने की हैबिट है, अचानक से उसको 4 बजे उठना हो। हम सोचे भाई 7 बजे उठने से काम नहीं चलेगा, हमने कोई नया काम स्टार्ट किया या करने वाले हैं, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी है। अगर 4 बजे उठना हो तो हम क्या करेंगे, मोबाइल, हमें अपने आप पे भी शक होगा शाम के लिए कि भाई शक है 4 बजे उठ नहीं पाएंगे, तो अलार्म सेट कर लो। हम खुद अलार्म सेट करेंगे। निर्णय कहाँ से लेंगे, कॉन्शियस माइंड से लेंगे निर्णय, सोच समझ करके कि भाई 7 बजे उठने से काम नहीं चलेगा, हमें 4 बजे उठना है सुबह के। तो हमें ये भी पता है यार, क्या पता नहीं उठ पाए, आदत नहीं है, फिर हम अलार्म सेट करते हैं होश हवास में, और जैसे ही सुबह के 4 बजते हैं तो अलार्म बोलेगा भाई अपना काम करेगी मशीन। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे 4 बजे सोने की आदत है, तो ये कहेगा भाई उठ जा, और ये कहे नहीं यार सो ले, हाँ, क्योंकि इसको सोने की आदत है। तो आप बताओ कॉन्शियस माइंड की चलेगी या सबकॉन्शियस माइंड की चलेगी? सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड 90% ज़्यादा है। ये 90 गुना है, वो 10 गुना है। ये उसी तरीके से है, अगर हमारे पर्स में 100 रुपये हों और हमें पता है केवल 10 का नोट है, और हम उस 10 के नोट को देख देख के परेशान होते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। आपके पास सबकॉन्शियस माइंड के रूप में एक खजाना पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो सबकॉन्शियस माइंड है इसको 2 भागों में हमने बांटा है, ठीक है, समझने के उद्देश्य से। बाकी अनकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस और कलेक्टिव कॉन्शियस, ऐसे नीचे के ना 6-7 माइंड होते हैं, तो हम 2 को ही समझ रहे हैं अभी, ठीक है। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो केवल हमारा माइंड नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया से हम कनेक्ट हैं इस माइंड के थ्रू। हम भावनाएं पहचान जाते हैं पशुओं की, पक्षियों की, कैसे सबकॉन्शियसली हम कनेक्ट हैं कहीं ना कहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानवरों से भी बात कर पाते हैं, पशु पक्षियों से भी बात कर पाते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड से हम पूरी प्रकृति से जुड़े हुए हैं। हम किसी की कोई लैंग्वेज नहीं जानते हैं, फिर भी हम उस देश में जाके उसकी चीज़ों को समझ पाते हैं बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से, या अपनी चीज़ें समझा पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सबकॉन्शियसली कनेक्ट हैं, और सबकॉन्शियस माइंड से हम इतने गहरे में कनेक्ट हैं कि हम प्रकृति के कण कण से कनेक्ट हैं, एक एक पेड़ पौधे से कनेक्ट हैं।
ठीक है। तो हम इसको समझेंगे मैग्नेटिक पावर में कि कैसे। तो अभी के लिए हमने समझा कि हम जहाँ पर कोई भी जो भी हमारी आदत बनी हुई है 7 बजे उठने की, और हम एक नया पैटर्न डाल रहे हैं कि भाई 4 बजे उठना है हमें, तो ये टूट ही जाना है, क्योंकि हमने कॉन्शियस माइंड से सोचा है, और कॉन्शियस माइंड से लिए हुए फैसले सबकॉन्शियस माइंड को पता भी नहीं चलता है। जो भी फैसले कॉन्शियस माइंड लेता है उन फैसलों के बारे में सबकॉन्शियस माइंड को पता भी नहीं चलता है ना। सबकॉन्शियस माइंड इतना अच्छा दोस्त है, ये किसी भी चीज़ के मना ही नहीं करता, जो वो चीज़ आपके भले के लिए है या आपके नुकसान के लिए, ये हर वो काम करता है, ठीक है। ऐसे ही एडिक्शन का होता है, जैसे किसी को शराब पीने की आदत बन चुकी है, नशा करने की, 4 रिश्तेदार ने समझाया कि भाई आपको शराब नहीं पीनी है, शराब पीने से पैसा खत्म होता है और समाज में आपकी इज्जत खत्म हो रही है, मान सम्मान खत्म हो रहा है, और आपके फैमिली में संबंध खत्म हो रहे हैं, और जीवन में कलेश है, और आपको शराब नहीं पीना है। तो वो भी व्यक्ति सोच समझता है हाँ भाई शरीर भी खत्म होता चला जा रहा है, और मान सम्मान इज्जत सारी खत्म हो चुकी है, और साथ ही साथ पैसे भी नहीं हो रहे हैं पास में, तो निर्णय लेता हूँ कि शराब को छोड़ दूँ। व्यक्ति ने कॉन्शियस माइंड से निर्णय ले लिया शराब को छोड़ दो। तो जो आसपास के लोग होते हैं जो उसको हेल्प कर रहे होते हैं समझाने में, उन्हें खुद ट्रस्ट नहीं होता है कि ये पलटेगा। अभी कह रहा है नहीं पीऊँगा शराब, लेकिन ये पलट जाएगा, तो वो चालबाजी करते हैं, उससे कस्में खिलवा लेते हैं, भाई कसम खा। अपनी खा जाता है व्यक्ति, बीवी बच्चों की खा जाता है, भगवान की भी खा जाता है, ठीक है। कहाँ से खाई उसने? कॉन्शियस माइंड से। और जब उसको पीने की लत लगेगी, शाम का जो उसका टाइमिंग होगी वो किसकी होगी? सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न बन चुका होगा। हमारी जो भी आदत है उसका सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न बन चुका है पहले से ही। और कोई भी पैटर्न बनता है तो 5 से 6 हज़ार न्यूरॉन्स मिलके 5 से 6 हज़ार न्यूरॉन्स मिलके एक पैटर्न बनाते हैं, जिसे हम आदत कहते हैं, या इसको हम संस्कार कह सकते हैं, ठीक है। जो संस्कार अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे माइंड में एक पैटर्न बन गया, शाम 7 बजे का है, और दिन भर तो व्यक्ति नहीं पिएगा या 1-2 दिन नहीं पिएगा, जब तक उसका कॉन्शियस माइंड ज़्यादा शक्तिशाली रहेगा। और जैसे ही ये हावी हो गया सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड पे, उस समय व्यक्ति भूल जाएगा कि उसने कसमें भी खाई थी कोई, और पी लेगा। और जब पी लेगा, जब उसका नशा उतरेगा तो गिल्टी करेगा कॉन्शियस माइंड। उसके घर वाले बोलेंगे अच्छा कसम खा ली और फिर भी पी ली, बच्चे की कसम खा के भी पी लिया और भगवान की भी। तो कॉन्शियस, फिर वो व्यक्ति गिल्टी जाएगा, गिल्टी करेगा, अपने आप को पछतावा करेगा। उसका कॉन्शियस माइंड कर रहा है यार मैंने कैसे पी ली, मुझे तो पता ही नहीं है। क्योंकि जब उसने दारू पी थी ना, शराब पी थी, तो कॉन्शियस माइंड उसका काम ही नहीं कर रहा था, क्योंकि ये उस पर हावी हो गया, ये उस पर हावी हो गया। आपने देखा होगा बहुत से शराब पी के रोते नजर आएंगे आपको, वो इसीलिए रोते हैं कि भाई उन्होंने पाप कर दिया, उन्हें गिल्टी फील होती कि भाई ये पाप हो गया हमसे, हमें शराब नहीं पीनी थी और हमने शराब पी ली और कसमें टूट गई। 4 लोग क्या कहेंगे? हमारी जानकारी में वो गुटखा रेगुलर खाते हैं जी, और छोड़ना भी चाहते हैं और कोशिश भी करते हैं, लेकिन फ्लॉप हो जाता है। हाँ हाँ, तो यही है उनके, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में आदत बनी हुई है, ठीक है। ऐसे इमोशंस होते हैं, इमोशंस चाहे वो गुस्से का हो या वो लव का हो, प्यार का हो, इमोशंस के भी पैटर्न बने हुए होते हैं। जैसे किसी को बहुत तेज गुस्सा आता है, गुस्सा कहाँ भरा हुआ है? उसके सबकॉन्शियस माइंड में। गुस्से का पहले से ही पैटर्न उसके सबकॉन्शियस माइंड में सेट है। बस कोई व्यक्ति हल्का बोल दे, उससे हल्का सा कुछ बोल दे, तो उस समय वो उसकी बुद्धि विवेक काम नहीं करती और फिर ये गुस्से वाला पैटर्न निकल आता है बाहर के लिए, बाहर निकल आता है गुस्से वाला पैटर्न हल्का सा बोलने पर। तो सामने वाला कहता अभी तो मैंने तो कुछ कही नहीं भाई, थोड़ी सी बात पे इतनी गुस्सा कर दी। बात उसके लिए थोड़ी थी वो, लेकिन जिस व्यक्ति ने गुस्सा किया उसके पास पहले से ही बारूद थी, यानी पहले से ही उसके माइंड के अंदर गुस्सा बैठा था, बस उसको उकसाना बाकी था, ठीक है। तब होता क्या, तो गुस्से वाले भी लोग यही सोचते हैं कि भाई गुस्सा नहीं करना, क्योंकि जब गुस्सा होते हैं तो झगड़े होते हैं। आपने देखा होगा मारपीट में, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, घर फैमिली में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, गुस्से से स्टार्ट होती हैं सारी चीज़ें। और दोनों पक्ष रिलैक्स रहें तो लड़ाई होगी नहीं, तो कहीं ना कहीं गुस्से से होती है। तो गुस्से में आदमी निर्णय लेता है, फिर लड़ाई करने के बाद लेता है, वो पहले नहीं लेता कि भाई आगे से ना मुझे गुस्सा नहीं करना है, और सॉरी बोल के मैटर को सॉल्व कर लेते हैं और कहते हैं आगे से गुस्सा नहीं करना है। और जब अगली बार गुस्सा आता है किसी सिचुएशन पे, तो हम पहले वाली सिचुएशन को भूल जाते हैं कि हमने ये भी डिसाइड किया था कि हमें गुस्सा नहीं करना, फिर हम गुस्सा कर जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे इमोशंस हैं
उस पर कॉन्शियस माइंड का कोई भी कंट्रोल नहीं है। जो आप कसमें खाते रहो, जो आप गिल्टी फील करते रहो। तो अगर आप किसी भी चीज़ में बदलाव करना चाहते हैं तो आपको बदलाव करना है सबकॉन्शियस माइंड में। कहाँ करना है? सबकॉन्शियस माइंड में। कॉन्शियस माइंड से तो आप ये सोच लो ठीक है आज से गुस्सा नहीं करना, बस 1 मिनट लगेगा, आज से शराब नहीं पीनी, छुट्टी कर दी। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं भाई आप नहीं पीते, कब से नहीं पीते कि आज से ही छोड़िए या कल से ही छोड़िए। तो ऐसे लोग मिलते हैं, ठीक है। तो अगर हमें कोई भी बदलाव करना है तो सबकॉन्शियस माइंड में करना। और सबकॉन्शियस माइंड में बदलाव करने की सिर्फ एक ही पद्धति है, हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म में बस 1 मिनट में यहाँ से अंदर से चीज़ें चेंज की जा सकती हैं हिप्नोटाइज करके। वैसे नहीं, वैसे तो आप किसी को लाख समझाते रहो शराब नहीं पीना है, शराब नहीं पीना है, शराब नहीं पीना है, और आप जितना उसको समझाएंगे किसी काम के बारे में कि ये काम नहीं करना है, व्यक्ति उतना ही ज़्यादा करेगा काम। जैसे मैं यहाँ पर कोई सीक्रेट बॉक्स रख जाऊँ, ठीक है, और आपसे बोल जाऊँ मैं अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ, इस बॉक्स को नहीं खोलना है, तो किसी न किसी के माइंड में आएगा कि यार इसको खोल के देखो। फिर 2-4 लोग सलाह करेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति तो खोल नहीं सकता उसको, तो 2-4 लेके हाँ खोल के देखो, तब तक सराह रहे हैं, देखते हैं ऐसे क्या सीक्रेट है। मतलब जिस चीज़ की हम मना करेंगे ना, उस चीज़ को मानव का जो माइंड है उसको करने की कोशिश करेगा। माइंड एक जैसा ही काम करता है, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो। तो जिस चीज़ की हम नहीं करते हैं, जैसे हम अपने बच्चों से बोलते हैं कि आपको टीवी नहीं देखना है, तो उनका जो माइंड होता है, अब तो बच्चे ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं और हम कर देते हैं उनके लिए। बाकी अगर देखा जाए तो 10-12 साल तक के जो पहले के बच्चे थे, आज से 100 साल पहले के, तो वो 10-12 साल तक मजाक नहीं समझते थे। अब तो बच्चा 4-5 साल पे समझ लेता है कि ये मजाक कर रहे हैं या सच कर रहे हैं। तो अगर आप बच्चों से बोले ना, क्योंकि 10-12 साल का मतलब ये था, उस समय तक ना बच्चों का ना कॉन्शियस माइंड काम नहीं करता। अब तो हम उसको परेशान कर करके 3-4 साल के बच्चे का ही कॉन्शियस माइंड काम करवाना शुरू कर देते हैं। तो अब कुल मिला के ये चीज़ें हैं कि कॉन्शियस माइंड को कैसे कंट्रोल करें और सबकॉन्शियस माइंड में हम कैसे चेंजेस करें, ठीक है। तो इसके लिए मैंने बताया, अभी एंगर के बारे में आपको समझाया। गुस्से इसी तरीके से लब का है, जैसे लोग बोलते हैं कि भाई छोड़ ना इसको, हो गया सो हो गया, जाने दे, क्यों इन सब चीज़ों में पड़ा रहता है, ये फालतू की चीज़ें हैं। तो फालतू की चीज़ें और लोगों को लगती हैं, उसको भी लगती हैं भाई ये फालतू की हैं। जब चीज़ें इमोशंस पे आती है ना, तो उसका जो कॉन्शियस माइंड है काम नहीं करता। और आपने देखे इसी के चक्कर में क्या क्या हो जाता है, लोगों की जान भी चली जाती। पहले तो युद्ध हो जाते थे शायद, अब युद्ध तो नहीं होते, लेकिन ग्रह कलेश जरूर हो जाती है। हाँ, सुसाइड भी कर लेते हैं लोग कि भाई छोड़ना नहीं है, जान दे देंगे, एक साथ मर जाएंगे। साथ जी नहीं सकते तो साथ मर तो सकते हैं। बहुत से लोग ट्रेन की पटरियों पे कट जाते थे पहले, अब तो नहीं कटते हैं। खैर अब तो भागने की सुविधा ज़्यादा हो गई, विदेशी भाग जाते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो इस तरीके से ये हुआ, ठीक है। इंट्यूशन, जो भी हमारे माइंड के अंदर विचार आते हैं, पहले से ही हमें इंट्यूशन आ जाती है, जैसे हम टेलीपैथी भी बोलते हैं। जैसे कि हमें सेम किसी को याद कर रहे हैं और किसी का फ़ोन आ जाए, फिर बोलते हैं भाई आपको याद कर रहे थे, आपकी उम्र बहुत लंबी है, तो वो इंट्यूशन ही इसी का पार्ट है। इन्वेंशन, क्रिएटिविटी, इस दुनिया में जितने भी चमत्कार हुए हैं, चमत्कार मतलब जितने भी इन्वेंशन हुए हैं, जितनी भी खोज हुई हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड से ही हुई हैं। क्योंकि कॉन्शियस माइंड से तो हम सोच ही नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है। जैसे जिस व्यक्ति ने भी हवाई जहाज बनाया होगा, तो उसने पहले कल्पना की होगी कि लोहे को आकाश में उड़ाया जा सकता है हवा में। और जो तर्कशील लोग होंगे वो तो सोच ही नहीं सकते कि भाई कैसे उड़ सकता है, ये इम्पॉसिबल हो, उस पर काम ही नहीं करेंगे। तो जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, तो उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड की सहायता से ही आविष्कार किए हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक खास बात होती है, आप इसको जो भी दुनिया से कठिन आप इसको सवाल दे दोगे, ये आपको हल करके देगा। इसलिए कहते हैं कि हमारे पास हर समस्या का समाधान है। जैसे कि आप अचानक से आपको कोई व्यक्ति मिल जाए और आप उसकी सिर्फ शक्ल याद आ रही होगी कि इसको देखा है, अब आपको ये याद नहीं आ रहा हो क्या कहाँ देखा है और इसका नाम क्या है। आप अपने माइंड पे प्रेशर बनाएंगे थोड़ी देर कॉन्शियस माइंड पे, क्योंकि आप सबकॉन्शियस तो जा नहीं सकते, क्योंकि जान ही नहीं देता है कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस के अंदर। तो कॉन्शियसली थोड़ी देर सोच विचार करेंगे इसको व्यक्ति को कहाँ देखा है। अगर वो व्यक्ति को आपको याद नहीं आएगा कहाँ देखा है, तो आप
आपका माइंड जो सबकॉन्शियस माइंड है वो लगा रहेगा। आप कोई और काम कर रहे हो, अचानक आपको याद आया अरे यार इसको वहां देगा, तो ये वो व्यक्ति था। तो अब तक जो सबकॉन्शियस माइंड था वो सर्च कर रहा था, और जैसे इसको आंसर मिल गया इसने दे दिया कॉन्शियस माइंड को। तो ये हमारे बहुत सारी चीज़ें काम करता है। तो इसी हिसाब से जितने भी इन्वेंशन हुए हैं तो ये सबकॉन्शियस माइंड से हुए हैं। तो जितने भी जो साइंटिस्ट है वो आपको डायरी और पेन लेके पास में रख के सोते हैं, और जब वो उन्हें नींद में कोई सिचुएशन जो उनको क्वेश्चन होता है उसका कोई आंसर मिलता है नींद में, तो वो लिख लेते हैं और उसको आसानी से वो हल भी कर पाते हैं। तो इसी प्रकार से सारे इन्वेंशन हुए, सारी खोजें हुए, सपने के माध्यम से कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें बता देता है कि भाई आपने इतना काम कर लिया है, अब इस काम को ऐसे करो। ठीक है। ऑटो पायलट, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये पूरे शरीर के लिए चला रहा है अंदर ही अंदर। जैसे कि हम श्वास ले रहे हैं, अपने अंदर वाले मन से ले रहे हैं, खाना पच रहा है अंदर वाले मन से पच रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है अंदर वाले मन से हो रहा है, हार्ट धड़क रहा है हमारा हृदय, तो वो अंदर वाले मन से धड़क रहा है। तो इसी तरह से जितने भी हमारे कार्यकलाप है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। क्योंकि अगर कॉन्शियस माइंड को दे दिए गए कार्य तो ये तो हम कॉन्शियसली तो बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, तो हो सकता है हम श्वास ही लेना भूल जाते। तो इसलिए प्रकृति ने सबकॉन्शियस माइंड को ये चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है। एक और होता है इसका फाइट एंड फ्लाइट का। फाइट एंड फ्लाइट मतलब सबकॉन्शियस माइंड का कार्य होता है कि या तो कोई हमारे सामने खतरा आया है, या तो हम उससे लड़ जाएं, या फिर अगर हम लड़ने की सिचुएशन में नहीं है तो हम भाग जाएं। तो उस समय क्या करता है ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी के लिए इंस्टेंट बीपी हाई कर देता है, ब्लड शुगर हाई कर देता है, ताकि हम मतलब वहाँ से भाग सकें। अब होता क्या है कि आपने ये दो बीमारी देखी होंगी, बहुत कॉमनली देखी होंगी, बीपी और शुगर की। तो इसका साइकोलॉजिकल सिर्फ और सिर्फ इतना कारण है, साइकोलॉजिकल की बात कर रहा हूँ, कि हमने अपने माइंड के लिए कुछ ऐसे खतरे दे दिए हैं जो वास्तव में है नहीं। हमने अपने माइंड के लिए कुछ ऐसे खतरे दे दिए हैं सबकॉन्शियस माइंड के जो वास्तव में है नहीं, हमारी परिकल्पना में है वो। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है इसके अंदर बिल्कुल भी समझदारी नहीं है कि ये खतरा है या ना है, ये हमारी चीज़ों को बढ़ा ही देता है। जैसे कि अगर यहाँ पर एक सांप निकल आया अभी और गेट बंद हो, फिर भी हम गेट खोल के बहुत जल्दी यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे तो उस समय इतनी ताकत आ जाएगी हमारे शरीर के अंदर, अगर बहुत तेज भागना हो ना तब भी भाग जाएंगे, किसी को तोड़ना हो तब भी हम तोड़ देंगे। क्योंकि हमारा जो माइंड है वो हमें संदेश देता है, सबकॉन्शियस माइंड, कि भाई आज सुरक्षा है यहाँ प्राणी, या तो भागो या इस खतरे से लड़ो। जैसे अचानक से कोई भी चीज़ गुजर के जाती है, हम पलक झपक लेते हैं या गर्दन, हम सोचते थोड़ी नहीं उस समय, क्योंकि हमारी सेफ्टी का भी काम करता है। ठीक है। तो अब हम थोड़ी देर के लिए समझेंगे इसके बारे में, मैग्नेटिक पावर के बारे में। अगर आपने ये चीज़ समझ ली ना, इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। पानी के थोड़ा सा, 1 मिनट रुकना, ये ले लेता हूँ। हाँ ये ले लेता हूँ। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति काम करती है, जिसे मैग्नेटिक पावर बोलते हैं। चाहे ये अच्छे की हो या बुरे की हो, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जानता ही नहीं है। कॉन्शियस माइंड, अगर मैं आपसे बोल दूं कि बबूल के पेड़ पे आम लगते हैं, जब तक आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव है आप मानने को तैयार ही नहीं होंगे कि लगते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड से एक ही बार बोल दो कि बबूल के पेड़ पे आम लगते हैं, तो ये कह देगा हाँ लगते हैं। जबकि इतना पावरफुल है, तो हम इसको यस माइंड नाम से भी जानते हैं। ये किसी भी चीज़ के लिए नो नहीं करता, इसको हम यस माइंड भी बोलते हैं। तो आपने देखा कि जो लोग गरीब हैं वो और भी ज़्यादा गरीब होते चले जा रहे हैं, या जो लोग बीमार हैं वो और भी ज़्यादा बीमार होते चले जा रहे हैं, और जो लोग अमीर हैं वो और भी ज़्यादा अमीर होते चले जा रहे हैं। वो इस मैग्नेटिक पावर की वजह से होते चले जा रहे हैं। जो लोग गरीब हैं वो अपनी गरीबी के बारे में सोचते रहते हैं, फिर उनके माइंड में गरीबी का पैटर्न बन जाता है।
तो इनका जो सबकॉन्शियस माइंड है उनको और भी ज़्यादा गरीब बनाने में लगा देता है। तो इसके लिए अब हम समझेंगे कैसे। जैसे यहाँ पर हम पैसे को लेके एक समझ लेते हैं, पैसा रुपए, तो इसको लेके समझ लेते हैं। हमारे माइंड के अंदर पहले से एक पैटर्न बने हुए हैं। तो अभी हम इस चीज़ को समझ रहे हैं कि जो मैग्नेटिक पावर है, तो यहाँ से चीज़ों को हम कैसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से। चाहे वो पैसा हो या फिर कोई संपत्ति हो या कोई संबंध हो, कुछ भी हो जो हम आकर्षित करना चाहते हैं अपने जीवन में, जो हमारे सपने होते हैं, लक्ष्य होते हैं, ड्रीम होते हैं, ठीक है। तो पहले से एक पैटर्न बने होते हैं। जैसे सपोज दैट ये पैसे का पैटर्न बना है हमारे माइंड में। पैसे का पैटर्न अब ये बनते कैसे हैं? जब बच्चा होता है तो उसे कुछ नहीं पता होता है कि भाई पैसा कैसे आता है, कैसे नहीं आता है, तो उसको बताया जाता है। बच्चा होता है तो उसको बताया जाता है, क्योंकि बच्चा एक ब्लैंक होता है, उसके अंदर कोई प्रोग्रामिंग नहीं होती है। हम उसके अंदर प्रोग्रामिंग डालते हैं अपने हिसाब से। तो हम उससे बोलते हैं भाई पैसा बहुत मुश्किल से पैदा होता है, पैसा बहुत मुश्किल से पैदा होता है। उसके माइंड में बैठ गई कि भाई पैसा मुश्किल से पैदा होता है। पैसा पैदा करने के लिए सिर की चोटी से लेके एड़ी तक पसीना बहाना पड़ता है। पैसा बहुत गंदी चीज़ है, पैसा सारी बुराइयों की जड़ है। और पैसा जब आता है ना तो 4 बुराइयां लेकर के आता है। और पैसा हाथ का मैल है। इस तरह से पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी डाल दी गई है हम लोगों के माइंड के बारे में, बचपन से डाल दी है। जो भी अमीर लोग होते हैं दूसरे के खून पसीने की कमाई को चूस के अमीर बने हुए होते हैं। इस तरह की हमारे माइंड के अंदर डाल दिया गया है कि साईं उतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। इस तरीके से ना जाने कितनी वो चीज़ें बना दी गई हैं, ठीक है। ये क्या, ये तो सब मोह माया है, इसका क्या करोगे भाई, ये तो इधर दो। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे पैटर्न हमारे अंदर डाल दिए गए हैं पैसे को लेके। अब सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से पैसे को लेके ऐसी प्रोग्रामिंग है, यानी कि नेगेटिव प्रोग्रामिंग है। ज़्यादा पैसा आएगा तो बुराई भी हो जाएगी किसी से, ज़्यादा पैसा आएगा तो हो सकता है तुम्हारा कोई कत्ल कर दे, तुम्हारा पैसा छीन ले, कुछ इस तरीके की। ये सारे पैसा बुराइयों की जड़ है और आप तो संस्कारी हो। और पैसा बहन भाइयों में बिगड़वा देता है। इस तरीके की बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रोग्रामिंग डाल दी पैसों के बारे में। अब जब हम यहाँ पुरानी साइंस के हिसाब से सब कुछ एनर्जी है, माइक्रोस्कोप से देखो तो सब एनर्जी है। तो पैसा भी एक एनर्जी है और एनर्जी फीलिंग्स को और भावनाओं को समझती है। जैसे कि हमारी जो भी व्हीकल होते हैं या जो भी मशीनरी होती है, हम उसके पैर छू के उसको स्टार्ट करते हैं, हाथ जोड़ के स्टार्ट करते हैं, पूजा करते हैं, तो इसका मतलब उसके अंदर फीलिंग्स है। और एक इंडिया में वैज्ञानिक हुए हैं, नाम उनका सुभाष, आगे कुछ और है, ठीक है। तो उन्होंने अमेरिका के अंदर सिद्ध करके दिखाया था कि लोहे की जो सरिया होती है, लोहे का जो एक रॉड होती है, उसमें भी जान होती है, उसमें भी जान होती है। तो यहाँ हर एक चीज़ में जान होती है, ठीक है। तो हमारे पैसे के अंदर, तो हमारे माइंड के अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग पड़ी हुई है नेगेटिव। और हमें कॉन्शियस माइंड से हम देख रहे हैं भाई पड़ोसी के पास कार है, इसके पास बड़ी कोठी, हमारे पास क्यों नहीं है। तो कॉन्शियसली तो हम चाह रहे हैं पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा चाह रहे हैं। और सबकॉन्शियस माइंड में पैसे की नेगेटिव प्रोग्रामिंग पड़ी हुई है। तो कॉन्शियस माइंड की पूरी होगी या सबकॉन्शियस माइंड की पूरी होगी? सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि आपने इसको जो भी ऑर्डर दे रखे हैं कि आप संस्कारी हो, और इधर आपने बता दिया यदि पैसा आया तो 4 बुरे काम करोगे आप। तो अब आपके माइंड का मतलब है कि वो आपको संस्कारी बनाए रखे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपके पास पैसा ना आने दे, आपके पास पैसा ना आने दे। तो आपका माइंड हर वो काम करवा देगा जिससे पैसे ना आए, ठीक है। तो हम इस चीज़ को समझते हैं प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है। तो जैसे हमारे माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग होती है, वैसे हमारे माइंड के अंदर विचार आते हैं। और जैसे विचार आते हैं वैसा हम सोचते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा बोलते हैं।
तो जहाँ से जैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग होगी, संस्कार होंगे, वैसे ही आप बोलेंगे। जैसे बोलते नहीं, बोलने से अगर सामने वाले के संस्कार दिख जाते, भाई कैसे संस्कार दिए गए, मतलब कि उसके अंदर कैसी प्रोग्रामिंग डाली गई है, ठीक है। तो जैसे हमारी प्रोग्रामिंग होगी वैसे ही हमें माइंड में विचार आएंगे किसी भी चीज़ के बारे में। जिसका जैसा नज़रिया होगा वो चीज़ उसको वैसे देखी। नज़रिए के मतलब प्रोग्रामिंग उसके माइंड में डाली हुई, ठीक है। जैसी हमारी प्रोग्रामिंग होगी वैसे विचार आएंगे, और जैसे विचार आएंगे वैसे ही हम सोचेंगे, और जैसे ही हम सोचेंगे वैसे ही बोलेंगे, और जैसे ही हम बोलेंगे वैसे ही काम करेंगे, और जैसे काम करेंगे वैसे परिणाम मिलेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़े दिन पहले एक मुझे फ़ोन मिला था, अप्पो का था, लगभग 30,000 का था। अभी लगभग 15-20 दिन हुए होंगे मुश्किल से। तो मिल गया था, वो नया फ़ोन था। हमने सोची वाह मज़ा आ गया भाई, फ़ोन मिल गया। लेकिन हमने फिर दूसरे के पक्ष के बारे में सोची। मैंने कि जिसका खुआ होगा उसको तो बहुत दुख हो रहा होगा, हो सकता है वो रात को सही से सो भी ना पाए, उसको नींद भी ना आए। तो हमने डिसीजन लिया कि भाई उसका भी सोना ज़रूरी है, क्या पता उसने किसका फ़ोन है, कैसी परिस्थिति में लिया उसने। तो हमने उसकी कॉल आई, हमने उठाई कि भाई तेरा ये फ़ोन है, उसको दे दिया। तो वो उसका था जो डिलीवरी बॉय होते हैं। तो मैं कह रहा हूँ जब हमने उसको लौटाया, उतनी खुशी उसको उस दिन नहीं होगी जिस दिन उसने मोबाइल ख़रीदा था। वो उससे ज़्यादा खुशी हुई उसको। हाँ, जब हमने लौटाया उसको तब उसको ज़्यादा खुशी हुई। कह रहा भैया मैंने किस्तों पे लिया है और अभी इसकी किस्त भी नहीं गई है। तो मैंने कि ले जा भाई अपना फ़ोन। तो हमने उसको फ़ोन दे दिया। तो कहने का मतलब जैसे हमारे अंदर जो संस्कार होते हैं वैसे हमें विचार आते हैं। अगर हमारे अंदर संस्कार वो होते तो दुकान पे ले जाके लॉक तोड़वा के बस यूज कर लेते उसके लिए। तो हमारे अंदर संस्कार अच्छे थे तो हमने क्या किया, विचार आया कि भाई वो तो परेशान होगा, और वो परेशान होगा तो उसको भी अच्छे से सोने का अधिकार है। तो अगर हमारे वजह से उसको सुकून की नींद आ सकती है तो काम कर दिया जाए, इसमें हमारा क्या जाता है। तो हमने उसका फ़ोन लौटा दिया। ऐसे ही हम किसी के बारे में, जैसे मान लो पैसे के बारे में अगर हमारी बात चल रही थी यहाँ पर, तो यदि हमारे माइंड में पैसे के लेके कोई नेगेटिव पैटर्न बना हुआ है तो कैसे विचार आएंगे पैसे के बारे में। कोई बोलेगा आपसे यार पैसे कमा लो, थोड़ा काम दाम करना है कुछ, तो कैसे विचार आएंगे आपके। पहले अपने विचार करेंगे यार कमा लेंगे, ऐसा कौन सा समझ आ रहा है, और घर पे तो दाल रोटी तो चली रही है और आफत कौन सी है भाई। मतलब ऐसे नेगेटिव विचार आएंगे। वैसे ही आप सोचोगे यार क्या करेंगे ज़्यादा पैसा कमा के, सब कुछ सही चल तो रहा है, सीने पे कौन रख के लेके जाएगा, कफन में जेब नहीं होती। ऐसे विचार आएंगे आपके माइंड के अंदर। भले ही घर पे 4 दिन का राशन हो, 5वें दिन का ना हो, ऐसे विचार आएंगे। और फिर जब आपसे कोई बोलेगा कि भाई काम पे चलना है वहाँ पर, या ये काम कर लो और आपके प्रोग्रेस हो जाएगी, तो आप बोलोगे भी निगेटिव कि नहीं भाई यार आराम करने दे, और आज बॉडी सही नहीं है, शरीर में एनर्जी की कमी हो रही है। और जब वास्तव में आपको एनर्जी की कमी फील करा देगा आपका माइंड, आपको शरीर में थकावट नज़र आ जाएगी, आप कहेंगे नहीं यार सोने दे, आज नहीं जाऊँगा, कल से जाऊँगा। और कल कभी आता नहीं है। जैसे हम बोलेंगे वैसे ही काम करेंगे, और परिणाम भी आपको वैसे ही मिलेंगे। तो परिणाम काम करने से नहीं मिलते। परिणाम जो मिलते हैं अधिकांश केसों में काम करने से नहीं मिलते। बहुत सारे लोग हैं काम बहुत मेहनत से करते हैं, लेकिन जितनी उन्हें सफलता हासिल करना चाहिए उतनी वो लाइफ में नहीं कर पाए। तो परिणाम जो है ना, परिणाम का सीधा सीधा ना कनेक्शन यहाँ से है, यहाँ से है ही नहीं, यहाँ से है ही नहीं। आपने देखा होगा अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे कम लोग हैं, इन्होंने ज़िंदगी में बहुत कम मेहनत की और आज उनके पास अच्छे पैसे हैं, बहुत कुछ है। कहीं ना कहीं उनका शॉर्टकट लग गया। तो परिणाम जो आएंगे वो कहाँ से आते हैं, सबकॉन्शियस माइंड से। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आपने देखे होंगे, उन्होंने एक काम स्टार्ट किया, वो उनका फेल हो गया, फिर उन्होंने उस काम को बिगाड़ कर दूसरे स्टार्ट किया, दूसरा ही फेल हुआ, तीसरे स्टार्ट किया, तीसरा ही फेल हुआ, फिर वो बैठ जाते भाई किस्मत ही खराब है। वो कहाँ के आ जाते हैं, जहाँ इसको ही हम क्या बोलते हैं, भाग्य या किस्मत, इसको ही बोलेंगे। वो कैसे, वो मैं समझाता हूँ। यदि हम किसी भी व्यक्ति के माइंड को उसको हिप्नोटाइज कर दें और हिप्नोटाइज करके ये बोल दें कि भाई आज से 4 दिन बाद आपको बुखार आ जाएगा और इतने टाइम पे आ जाएगा, तो करेक्ट उतने ही टाइम पे उसको बुखार आ जाएगा, आ ही जाएगा, कैसे भी आए उसके दिमाग में है ना सर वो। हाँ। और इसी तरीके से जो नेगेटिव पैटर्न वाले जो बात हुई थी, जैसे कि जो बिल्ली रास्ते काट जाती है, तो उनके माइंड में पैटर्न बना हुआ है कि बिल्ली रास्ते काट जाती है तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब क्या उनके माइंड में पैटर्न बना हुआ है, तो अब सारी चीज़ें होंगी ना उनके उसी हिसाब से होंगी कि उनका एक्सीडेंट हो। सोच ही रहे होंगे इसी के बारे में, तब तक टकरा जाएंगे किसी से। मैंने एक वीडियो देखी थी,
तो एक बिल्ली मतलब सीसीटीवी कैमरे की वीडियो थी, वो रियल वीडियो थी। तो एक बिल्ली रास्ता काट गई, लड़की थी, उसको स्कूटी रोक, उसने ब्रेक लगा दे, वो आगे बढ़ी नहीं, तब तक पीछे से कोई और तेज आया, वो उसमें टकरा गया और बस एक्सीडेंट हो गया। 3-4 लोग वहीं बिखर गए। अगर वो चली जाती लड़की तो एक्सीडेंट नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या है, जो हमारा जो हो जाना है चीज़ें, जो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न होगा वही हमारे साथ हो जाएगा। यदि हम अपने परिणाम बदलना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, काम बदलने की अपनी ज़रूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी टॉप पे बहुत सारे लोग कर रहे होंगे उसके लिए, और सबका चल रहा होगा, ठीक है। तो हमें ज़रूरत है, परिणाम यदि नहीं मिल पा रहे हैं या हमें अपने जीवन से परिणाम उतने नहीं मिल पा रहे हैं जितना कि हम चाहते हैं, जितनी हम मेहनत करते हैं, तो हमें अपनी सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत है। सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत है। और ये होगी कैसे? जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, लोग ऐसे होते हैं जो अपनी टी शर्ट पे लिखवा लेते हैं कि अपना भी वक्त आएगा, दौर आएगा, या बहुत सारे लोग ऐसे बोलते रहते हैं भाई एक समय हमारा भी आएगा कि ये होगा वो होगा, लेकिन समय आ जाता है और उनका कुछ नहीं होता। सच है ये बात? क्योंकि जो लोग बोलते हैं भाई कल से करेंगे, जैसे मान लो आप सब लोग में से सब लोग जानते हैं कि भाई मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, और ये बॉडी ही, शरीर ही हमारा ध्यान साधना के लिए मिला है, और कुछ निश्चित सांसें हम कब ख़त्म हो जाए हमें ये भी नहीं पता है। और जब तक हम मेडिटेशन ध्यान साधन नहीं करेंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। लेकिन हम कितने लोग रेगुलर मेडिटेशन कर पाते हैं अपने आत्मा के लिए? जो शरीर एक दिन ख़त्म हो जाने हैं तो उस शरीर के लिए हम 8-8, 12-12 घंटा काम कर रहे हैं, लेकिन जो आत्मा, जो अजर अमर है, उसके पास एक मौका मिला है मनुष्य शरीर का। इस शरीर को यदि आप ध्यान मेडिटेशन करेंगे डीप वाला, अच्छा वाला, तो आप वो परम तत्व को प्राप्त हो सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। तो उसके लिए समय दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। वो क्या है कि कल कर लेंगे, हाँ, तो कल कभी नहीं आता। ऐसे ही क्या है ना, जो हमारे जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो प्रोग्रामिंग को नीचे उतरना ही नहीं देता। तो अभी पैसे की बात चली, तो पैसे का पैटर्न पड़ा हुआ है नेगेटिव। अब हम इसको पॉजिटिव करना चाहें बिना हिप्नोटाइज से, तो अगर हम ये सोचें कि मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, या हम क्या करोड़पति बन जाएंगे, तब ये कहे कोई दिक्कत नहीं, चल बन जाइए। कॉन्शियस माइंड कोई भी तर्क और बहस नहीं करेगा आपसे कि ठीक है। और जो फ्यूचर की चीज़ें होती हैं वो फ्यूचर में ही रह जाती, कभी भी प्रेजेंट में नहीं आती। जब प्रेजेंट में नहीं आएंगी तो हम बनेंगे नहीं, और प्रेजेंट में जैसे ही हम बोलेंगे कि मैं करोड़पति हूँ, तो ये कॉन्शियस माइंड बीच में आ जाएगा तर्क करके, हाँ करोड़पति भाई तेरे ना तो पर्स में पैसे हैं ना बैंक बैलेंस में पैसे हैं, तो भाई ये कह देगा ये इन्फॉर्मेशन झूठी है, तो ये इसको यहीं पर रोक लेगा। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन को ये सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाने देता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि अगर हमें ये चाहिए पैसे का पैटर्न पॉजिटिव वाला चाहिए, तो पॉजिटिव वाला पैटर्न जब बनेगा जब हम इस कॉन्शियस माइंड को सुला दें। जैसे हमने कॉन्शियस माइंड को इसको सुला दिया, अब ये कॉन्शियस माइंड गायब हो गया, इसको हमने व्यक्ति को हिप्नोटाइज कर दिया, ठीक है। और हिप्नोटिज्म को अगर हम समझें तो हिप्नोटाइज एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर व्यक्ति आधा जाग रहा होता है और आधा सो रहा होता है, तंद्रा अवस्था जैसे बोलते हैं। तो आधा व्यक्ति जाग रहा होता है और आधा सो रहा होता है, ठीक है। तो इस अवस्था में हम जो भी इसके माइंड के अंदर डाल दें, अब हम नया पैटर्न डाल दे रहे हैं माइंड के अंदर कि मैं पैसे से प्यार करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें नफरत भी है पैसे से अंदर ही अंदर, क्योंकि हमें पता है अगर ज़्यादा पैसा आ गया तो हम गलत रास्ते पर चले जाएंगे, और ज़्यादा पैसा खतरनाक होता है। तो अब तक हम इनडायरेक्ट नफरत ही करते चले आए अपने माइंड से, पैसे से। तो हम यहाँ पैटर्न डालेंगे कि मैं पैसे से प्यार करता हूँ, और पैसा कमाना बहुत आसान है, और पैसा अगर भगवान नहीं तो भगवान से कम भी नहीं है। 90% प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व हो सकती है, 99 तक, ठीक है। और पैसा बहुत ही आसानी से कमाया जा सकता है, पैसा दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है। तो जब हम ऐसे पैटर्न डाल देंगे, या मैं मनी मैग्नेट हूँ, आसानी से पैसा कमा लेता हूँ, और मैं करोड़पति हूँ, या मैं समृद्धशाली हूँ, तो अगर जब ऐसा पैटर्न हम पॉजिटिव पैटर्न डाल देंगे तो आपके जो पहले से नेगेटिव पैटर्न है ये ऑटोमेटिक टूटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप या तो पक्ष में रहेंगे या विपक्ष में रहेंगे।
कुछ ही समय ऐसा होता है जब आप दोनों के बीच में आपको दोनों ही सही लग रहे होते हैं, उस समय क्या होता है कि आपके जो दोनों पैटर्न हैं, चाहे भी किसी भी चीज़ को लेके हो तो वो बराबर है। जिस भी पैटर्न पे आप ज़्यादा काम करेंगे वही पैटर्न इंस्टेंट टूट जाएगा और दूसरा मजबूत हो जाएगा। जैसे कि आप या तो ये सोचेंगे पैसा बुरी चीज़ है, या ये सोचेंगे पैसा अच्छी चीज़ है, या ये सोचेंगे पक्ष वाले अच्छे हैं, या ये सोचेंगे विपक्ष वाले अच्छे हैं। तो जिस भी आप एक पक्ष पे जाएंगे तो वही मजबूत हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा जब आप निगेटिव हो जाते हो तो अगर निगेटिविटी के बारे में सोचते रहें तो आपको लगता है यार इस जीवन में तो कोई अपना नहीं है, ये शरीर भी अपना नहीं है, दुनिया में कोई अपना नहीं है, निगेटिव हो जाते हैं लोग। और जबकि रियल में सब कुछ होता है, वो निगेटिव हो जाते हैं क्योंकि उसका माइंड निगेटिव चला जाता है। तो हमारे माइंड के अंदर दो चीज़ें हैं, यदि हम निगेटिव पे फोकस देंगे तो हमारा माइंड निगेटिव चीज़ें बढ़ा देगा, निगेटिव ही विचार आना शुरू हो जाएंगे। यदि हम पॉजिटिव पे फोकस देंगे तो हमारा माइंड हमें पॉजिटिव ही चीज़ें दिखाना शुरू कर देगा। जब हमने अपने माइंड में पॉजिटिव प्रोग्रामिंग डाल दी कि भाई मैं पैसे आसानी से कमा लेता हूँ, पैसा कमाना बहुत आसान है, इस चीज़ को हम किसी रिश्ते पे भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे संबंध किसी से खराब हैं, और संबंध क्यों खराब है? क्योंकि हमें पता है वो उसका नज़रिया के बारे में कि भाई यार उसकी सोच ऐसी है, या उसका हमें नज़रिया पता है कि भाई ये वो गंदा व्यक्ति है, तो हमें कहीं ना कहीं उसका व्यवहार पता है वो गंदा व्यक्ति, और हमारे माइंड में ये चला जाए यार ये तो दुनिया का सबसे, संसार का सबसे अच्छा व्यक्ति है। अगर हमारे माइंड में प्रोग्रामिंग चेंज हो जाए तो हम उससे क्या नाराज़ रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम पैसे के लिए डाल सकते हैं, किसी रिलेशन के लिए डाल सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए हम प्रोग्रामिंग डाल सकते हैं। तो हम जब पैसे के लिए पॉजिटिव प्रोग्रामिंग डालेंगे, अब प्रोग्रामिंग पढ़ती कैसे है, ये लाइन हटेगी कैसे? तो ये हटेगी हिप्नोटाइज अवस्था में, चाहे वो सेल्फ हिप्नोटिज्म हो अगर हम अपना कर रहे हो तब भी ये हटानी पड़ेगी, तभी नई प्रोग्रामिंग जाएगी, या फिर दूसरे का हिप्नोटिज्म। तो इस लाइन को हटाने के लिए यानी कॉन्शियस माइंड सुलाने के लिए ही हम हिप्नोटिज्म बोलते हैं, हिप्नोटाइज अवस्था बोलते हैं। अब क्या, अब माइंड के अंदर हमने पॉजिटिव प्रोग्रामिंग डाल दी, पॉजिटिव कि पैसा बहुत अच्छी चीज़ है, पैसा आसानी से कमाया जा सकता है। अब विचार कैसे आएंगे माइंड के अंदर? पॉजिटिव आएंगे। सोचेंगे आप कैसे, यार घर पे 10 लाख तो रुपए है, कैसे क्या, जैसे ये 10 लाख कहाँ इन्वेस्ट किए जाए ताकि ये 1 करोड़ में जल्दी बदल जाए, या हम एक काम तो चल रहा है 60 में और कैसे काम चलाएं दूसरा। और निगेटिव प्रोग्रामिंग पढ़ाओ तो वो ये कहेगा भाई ये चल रहा है ना, ऐसे चल दो, ज़्यादा के चक्कर में ना इससे भी हाथ धो बैठोगे, फिर ऐसा माइंड काम करेगा। यही चीज जो है हम रिलेशन के लिए चाहे मैरिज के लिए, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नेगेटिव पैटर्न बन गया है तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जब अब पॉजिटिव प्रोग्रामिंग है तो पॉजिटिव ही हम सोचेंगे, फिर पॉजिटिव बोलेंगे। कोई आपसे हल्का बोलेगा भाई एक मेरे पास अपॉर्चुनिटी उस पर काम करो, आप तैयार हो जाओगे, हाँ ठीक है भाई चल रहे हैं, और काम बॉडी में एनर्जी स्ट्रेंथ आ जाएगी, थोड़ी बहुत लूज भी होगी ना बॉडी, उठ के खड़े हो जाओगे भाई, अच्छा पैसा कमा इनकम होगी यहाँ से, और फिर परिणाम क्या, पॉजिटिव ही आएंगे। तो हमें लाइफ में जिन भी चीज़ों से हम खुश नहीं हैं, तो अगर उन चीज़ों से हमें खुश होना है तो हमें सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग बदलनी पड़ेगी। अगर आपके माइंड को ऐसा कर दिया जाए, डिप्रेशन में अभी डाल दिया जाए हिप्नोटाइज करके कि दुनिया में कोई अपना नहीं, सारे दुनिया आपके खिलाफ है, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सब लोग मेरे खिलाफ हैं, और जबकि वास्तव में क्यों खिलाफ होंगे? तो ऐसे ही दुनिया खिलाफ होती नहीं। जो लोग सुसाइड करते हैं ना, तो उनका माइंड उनको इस लेवल पे लेके चला जाता है कि उनको ऐसा लगता है कि दुनिया ही उनके खिलाफ है, घर परिवार रिश्तेदार सब लगता है उनको खिलाफ चले गए हैं, और पूरी दुनिया साजिश कर रही है और उनका मजाक उड़ा रही है, उन्हें ऐसा लगने लग जाता है, फिर उन्हें जीने से ज़्यादा मरना आसान लगता है, तो फिर वो सुसाइड कर जाते हैं। और ये कहानी काफ़ी लंबी चलती है, एक दिन में कोई व्यक्ति सुसाइड नहीं करता, लगता है कि हमें भाई अभी तो ये थोड़ी देर पहले सही था और इसने सुसाइड कैसे कर लिया। तो जो हमारा जो माइंड है ना, वो हमें जैसी हमारी सोच होगी वैसा हमें फील करा देता है। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे हिप्नोटाइज करना, ये लाइन कैसे हटेगी इसको हटाना सीखेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक बात पूछना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे ये आपने बोला इसको बदलेंगे, हमारे मन में तो पैसों से रिलेटेड बहुत सारे नेगेटिव पैटर्न हो सकते हैं जिसका हमें नहीं भी पता। हाँ, पता नहीं होता क्या क्या तो नेगेटिविटी। हाँ जी, कुछ ऐसे होंगे जो हमें पता ही नहीं है कि ये बैठे हुए हैं। जब हम एक पैटर्न बदल देंगे ना अपना, तो बाकी जो छोटे छोटे बिलीव है ना ऑटोमेटिक टूट जाते हैं। जब हम एक चीज़ से बाहर निकलते हैं ना, तो बाकी चीज़ से ऑटोमेटिक निकल आते हैं। और दूसरा, एक पैटर्न को बदलने में हाँ जी, कितना समय हमें लगेगा? जैसे किसी जहाँ पे हमने करा था उन्होंने बोला कि 30 दिन एक चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा, तो ऐसा हकीकत है? नहीं नहीं, ये हिप्नोटिज्म की आप क्लास में यहाँ इंस्टेंट विचार बदलते हैं। इंस्टेंट मतलब विद इन 1 सेकेंड या 1 मिनट,
एक बार व्यक्ति हिप्नोटाइज हो गया और अब तक उसकी मान्यता कुछ और है और अभी तुरंत आप कुछ और कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर। हम किसी का नाम भी, अब तक आपको पता है कि मेरा नाम तनुज खन्ना है, ठीक है, और हम आपका नाम और कोई सा खन्ना रख दें, फिर आप वही बोलना शुरू हो जाएगा मेरे ये नाम है। तो हिप्नोटिज्म में सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात है इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। हिप्नोटाइज कुछ समय के लिए होता है या फिर काफी लंबे समय तक के लिए होता है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि नाम के लिए? ठीक है, नाम के लिए कुछ समय के लिए होता है, और जब हम समाधान की बात करते हैं, जब हम अपने भले के, दूसरे के भले की बात करते हैं और जो परेशानी से निकल के हम अच्छाई में आने की बात करते हैं, तो वो परमानेंट, जैसे हमने ये माइंड का ये हटा दिया, ठीक है, अब पॉजिटिव डाल दिए पैसे को लेके हमने, क्योंकि अगर हमें पता, अगर हम पैसे के लेके नेगेटिव नज़रिए रखेंगे तो पैसा तो आएगा ही नहीं। अभी हम कॉन्शियसली सोच रहे हों, सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर सोचने मात्र से कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने ऐसे सोचे नहीं यार आज से हम पैसे के बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचें, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम सोच कहाँ रहे हैं, कॉन्शियस माइंड में। सोच कहाँ रहे हैं, कॉन्शियस माइंड में। हमें उस पैटर्न को बदलना होगा अंदर गहराई में जाके। मेरे एक रिलेटिव हैं, वो काफी मतलब डिप्रेशन में हैं, हाँ जी। डॉक्टर उनको बोलने की दवाई भी उनको चलाई थी कुछ समय की। हाँ जी, हाँ जी। तो हम कोई भी सदस्य जाकर उनको समझाने की कोशिश करते हैं, वो थोड़ी देर के लिए हाँ करते हैं, हाँ जी। फिर कुछ समय बाद फिर वो अपनी उसी बात की उन्हीं बातों को याद करना, कहना, सुनना। उनके साथ कोई एक ऐसी मेमोरी घटी होगी या उनकी कोई एक ऐसी घटना होगी जो बैठ गई उनके माइंड में, जो उनके लिए सही नहीं है। वो आप थोड़ी देर समझा देते हो, कॉन्शियस माइंड को कन्विंस कर देते हो यहाँ पर कि ठीक है भाई ऐसे नहीं, ये ऐसे है सच्चाई। उनके माइंड ने कुछ और मान रखा है, चाहे वो सही हो या गलत हो, वो मानने नहीं चाहते। हाँ। तो जब अब हम उनको जब हिप्नोटाइज कर देंगे ना, तो हमें एक ही बार समझाने की जरूरत होगी। हाँ, वही तो। हाँ, एक ही बार में उनकी सारी चीजें बदल जाएंगी। सर जैसे कि यहाँ पे हैबिट और एडिक्शन को, जैसे कि जब किसी को हिप्नोटाइज करती है, हिप्नोटाइज करके उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये डाल दिए कि जब भी तुम शराब पीते हो या तो गुटखा खाते हो तो उसकी बदबू वगैरह से तुम्हें वोमिटिंग हो जाती है। हाँ जी। तो हिप्नोटाइज के कंडीशन में, जैसे कि आपको वीडियो वगैरह में दिखाया गया है, नाम जो है नहीं बोल पाता है, मतलब आप नहीं दिख रहे होते हैं, तो वो हो सकता है कि यहाँ पर उसको वोमिटिंग होने लगे जब मैं उसे शराब पीने के लिए दूँ तो। लेकिन क्या सेम कंडीशन जब वो घर चला जाए और वो हिप्नोटाइज के कंडीशन में ना रहे तो भी वो ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। अब ये बात होती है कि पैटर्न कितना मजबूत है। अब ऐसे मान के चलो, जो भी शराब वगैरह के, जो भी किसी नशे के पैटर्न होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो अगर हम, हो सकता है कि हम एक बार की प्रोग्रामिंग में 1-2 दिन के लिए उसकी हम शराब छुड़ा दें, 1-2 दिन के लिए शराब छुड़ा दें। अगर हम परमानेंट 1-2 दिन में टूट गया, हम उसके माइंड में डाल दिया आप संस्कारी हो, शराब का पैटर्न हट गया, लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं हटा, तो ये फिर से मोटा हो जाएगा। जो हल्का हो गया तो फिर से हो जाएगा, वो फिर से पीना शुरू कर देगा। तो कुछ भी, जितनी उसकी जो प्रोग्रामिंग गहरी होगी, उतनी ही ज़्यादा बार हमें उसको हिप्नोटाइज करके उसकी नया वाला जो पैटर्न है उतना ही मजबूत करना पड़ेगा हमें। कुछ समय के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। हाँ, हाँ, मतलब कि 1 मिनट, मतलब शराब जैसे केस में 5 से 10 बार आप मान के चलो, जब हम किसी को हिप्नोटाइज करेंगे और एक बार रिजल्ट तो पहले दिन में मिल जाएगा आपको, पहले दिन में 2-3 दिन नहीं पिएगा, लेकिन अगर हमें परमानेंट छुटानी है तो 5 से 10 बार सेशन देने होंगे उसके लिए, तो परमानेंट छूट जाएगी उसकी। गुटके में होगा वीकली या हाँ डेली? जी, हाँ जी। नशा है किसी नहीं, तरह का होगा। सेशन हम वीकली भी दे सकते हैं, दिन में 2 भी दे सकते हैं, तीसरे दिन भी दे सकते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट तो नहीं पहले से नहीं। हिप्नोटिज्म एक एनवायरनमेंट ऐसा हो जी, हिप्नोटिज्म एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का किसी को भी नुकसान नहीं, जब तक हम ना चाहें या सामने वाला ना चाहे। सर एक क्वेश्चन जी। जैसे कि आप कह रहे हैं हिप्नोटाइज के लिए, अगर हम दारू वाले व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, और कहीं से दवाई भी दिलवा देते हैं, तो उसको पता चल जाता है मेरे को दवाई लाए हैं, तो ये तो गुस्सा करेगा या उस दवाई को नहीं लेगा, ठीक है। ये जाहिर सी बात है, अगर मैं किसी को हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर बोल रहा हूँ, अगर मैं मुंह से बोलूँगा भाई आजा बैठ कुर्सी पर, मैं तेरे को हिप्नोटाइज करूंगा, या मैं तेरे को दवाई दे रहा हूँ, और वो उसको एक्सेप्ट नहीं करे, ना ले, या अगर हम उसको अगर हिप्नोटाइज करते हैं, या आप ही क्यों ना हो, तो उनको अपने शब्दों में से, या मतलब आप शांत स्वभाव से होकर उस सामने वाले को अपनी बात मनवा सकते हैं? नहीं, मनवा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है ना, वो शराब क्यों नहीं पीना, वो दवा को क्यों नहीं खाना चाह रहा, उसको ऐसा बहुत जगह से फीडबैक मिल चुका है कि शराब की जिसको दवा दी जाती है छुड़ाने की, वो दवा जानलेवा होती है और काफ़ी लोग मर चुके होते हैं। जी जी। फिर भी लोग पीते हैं जाकर? हाँ जी, हाँ दवाई जी। लेने के बाद
तो वो अपनी जान के डर के वजह से फिर वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा। जहाँ जान का डर होगा ना, सबकॉन्शियस माइंड पूरी ताकत अपने आप को बचाने में लगा देगा। ऐसे ऐसे भी निकल के आए हैं कि लोग ट्रक भी उठा देते हैं, या एक एक व्यक्ति 20-20, 30-30 लोगों से भी लड़ जाता है। आपने देखा होगा जिस लोगों को किडनैप कर लिया जाता है, कहानी बताते हैं लोग के 10 लोग मुझे पकड़े हुए थे, मैं सबको हटा दिया था। एक सर को मैंने हिसार में ट्रेनिंग दी थी, उन्होंने पास्ट लाइफ करवाया था अपना, और उन्होंने इसी वजह से पास्ट लाइफ करवाया था कि कहीं पर भी अगर झगड़े हो रहे हों तो वो अकेले हों और कोई एक व्यक्ति को मिलकर 30 लोग भी पीट रहे हों तो वो उसके मतलब वैसे ही अचानक से ही उसकी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं और 300 लोगों को पीट के। हाँ, रियल टीम, फिल्मी कहानी नहीं है, हिसार के वो सर हैं और रियल में वो उन्होंने कई लोग मारे हैं, 40, 50 लोग अकेले आदमी ने पीटे हैं। मतलब उन्हें खुद नहीं पता चलता कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, अचानक से किसी की लड़ाई में कूद जाना और फिर मार तोड़ कर देना। तो कहीं ना कहीं कोई गोली मार दे ऐसी अवस्था में, गुस्सा में। तो फिर वो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया था, 3 साल हो गए लगभग उस बात को। तो मैंने उनको दिया पास्ट लाइफ कराया था। तो पिछले पास्ट लाइफ में वो कोई वो थे योद्धा, राजा। तो उस समय वो दिव्य एनर्जी से कनेक्शन था उनका, जो पॉजिटिव ऊर्जा शक्तियाँ होती हैं उनसे उनका कनेक्शन था उस समय। तो वो आज भी शक्तियाँ उनके साथ काम कर रही हैं और उन्हें पता ही नहीं है। तो जो लोग होते थे जिनकी वो पिटाई लगाते, वो भी सोचते थे यार हम 40 थे, अकेला आदमी पीट के चला गया। फिर वो घर पे मिलने आते थे, भाई आपने क्या पावर है आपके अंदर, जिम फिम तो करते ही थे वो, बोलते क्या पावर है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ऐसी होती हैं, कितनी गहराई में है चीज़ें, ये डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ, तो हमें ऐसे किसी को वो नहीं करना चाहिए कोई भी दवा गोली, क्योंकि उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो उसमें हमें हेल्प नहीं करनी, हमें उसकी परमानेंट मतलब प्रॉब्लम से छुटकारा दिलानी है ना। हाँ जी सर, जैसे दवाई की बात हुई, हाँ जी, तो हम उसे झूठ भी बोल सकते हैं, हिप्नोटिस करना है हमें, झूठ भी बोल सकते हैं कि इस दवाई से तुम दारू छोड़ सकते हो। ठीक है, बिलीव सिस्टम, ठीक है, इसे हम प्लेसिबो इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये सबकॉन्शियस माइंड का ही होता है। ठीक है, तो डॉक्टरों ने बहुत बार ऐसे सर्वे किए हैं कि जहाँ पर 10 मतलब 20 पेशेंट हैं, ठीक है, तो 10 लोगों को ओरिजिनल वाली दवा दी जा रही है, 10 को केवल लोकल दवा दी जा रही है। लोकल दवा से मतलब सिर्फ मीठी गोली है, उसमें दवा कोई भी डली हुई नहीं है। ठीक है, हाँ, प्लेसिबो इफेक्ट। तो जो परसेंटेज में जो रिजल्ट आएंगे वो बराबर आएंगे, इधर भी उतने मरीज ठीक होंगे और इधर भी उतने मरीज ठीक होंगे। इसको और एडवांस लेवल पर डॉक्टर ने रिसर्च करी। वो भी माइंड से रिलेटेड है हाँ। ना, उसमें क्या भाई हम दारू छोड़ने वाली हाँ जी, हाँ सिखा रहे जी। हैं। तो इस पर डॉक्टर ने और भी ज़्यादा एडवांस लेवल की रिसर्च की। तो एक बार 20 लोगों के घुटने चेंज होने थे, 10 के करे डॉक्टरों ने घुटने चेंज, 10 के नहीं किए। बाकी दिनों तक एनेस्थेसिया सबको दिया गया था, इंजेक्शन लगाने वाला, सुन्न करने वाला, मल्लम पट्टी, ड्रेसिंग भी डेली होती रही 20 लोगों की। और जब चलाए गए थे तो रिजल्ट बराबर थे, जिनके घुटने चेंज हुए थे उनके और नहीं हुए थे उनके। तो जो बिलीफ सिस्टम होता है, आपने देखा होगा जो धार्मिक चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर भी बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा काम करता है। तो ये बिलीफ सिस्टम होता है और हर किसी के लिए होता है। हिप्नोटिज्म में क्या है, किसी को विश्वास नहीं है तो हमें उसके माइंड के अंदर विश्वास ही तो डालना है। अभी क्या विश्वास की तो कमी ही थी, जो दूसरा पैटर्न था कि भाई पैसा आसानी से नहीं कमाया जा सकता, क्या था, ये विश्वास ही तो था। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इतनी मेहनत मैं कर नहीं पाऊँ क्योंकि इतनी की इतनी बहुत की लाइफ में, ज़्यादा मेहनत करूँगा शरीर खराब हो जाएगा। तो ये नेगेटिव विश्वास था। अब पॉजिटिव विश्वास दिलाना है, पैसा आसानी से कम जाएगा। तो विश्वास का ही काम है। हिप्नोटाइज का पैटर्न डालने का मतलब विश्वास डालना उसके माइंड के अंदर। आता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तो अगर हमें जो कुछ भी करना है तो क्या करना है, बस हमें पैटर्न डालना है माइंड के अंदर। और पैटर्न जब पड़ेगा जब हमारे ये कॉन्शियस माइंड की लाइन हट जाएगी। कॉन्शियस माइंड की लाइन कैसे हटेगी, हमें व्यक्ति को हिप्नोटाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की ले लो, ऐसा ही करता है हमारा माइंड काम। जैसा माइंड काम करता है वैसी बॉडी काम करती है। आपके माइंड के अंदर विचार आया, भाई यहाँ तो खतरा है, आपको पसीने छूट जाएंगे, घबराहट हो जाएगी। कहाँ से, एक विचार से। कोई व्यक्ति डांस कर रहा है मस्त है और अचानक उसके लिए कोई बैड न्यूज आए कि आपके परिवार में ऐसे ऐसे हो गया, उसकी बॉडी में इतनी एनर्जी ना होगी कि वो खड़ा भी हो पाए। क्या, एक विचार से। तो ऐसे जो हमारे जो विचार हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं। जीवन भर उन्होंने कमाया, अपना सारा पैसा घर में, परिवार में और मकान में और बच्चों की पढ़ाई में खर्च कर दिया और उनके पास नहीं है कुछ भी।
तो वो दूसरे बुजुर्गों को देख रहे हैं, यार वो तो अनाथ आश्रम में है, उनके बच्चे उनको खाना नहीं दे रहे हैं, फिर उनको अपनी चिंता सता रही है, यार मेरा बुढ़ापे में क्या होगा, अभी बुढ़ापा आया नहीं है। हाँ, तो उनने अपने आप को इनसिक्योरिटी दे दी, तो उनका माइंड क्या करेगा, फिर उनको ग्लूकोज और बीपी हाई कर ही देगा, और माइंड को नहीं पता अभी बुढ़ापा आया है नहीं, सबकॉन्शियस माइंड को वो बढ़ा देगा। अब व्यक्ति परेशान हो गया कि मेरी ब्लड शुगर बढ़ गई और मेरा बीपी बढ़ गया, और कॉन्शियस माइंड को पता ही नहीं कि भाई हमने क्या फॉर्मेशन दे दी थी, हमारी सोच क्या थी अंदर से। तो इस तरीके से हमारा शरीर काम करता है, और ये भी दुनिया भी वैसे ही काम करती है। जैसा अब आपके माइंड में पॉजिटिव पैटर्न है ना पैसे के लिए, तो अब ये सिर्फ आपका माइंड नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड पूरी दुनिया से कनेक्ट है। तो यहाँ पर भगवान उन लोगों को भेज देगा, या वैसी परिस्थिति आपके सामने आ जाएगी कि लोग आपको हेल्प करने वाले मिल जाएंगे, लोग आपको हेल्प करने वाले मिल जाएंगे, चाहे ये पैसा हो, कुछ संबंध हो, कुछ भी हो। अगर आप किसी के बारे में निगेटिव नज़रिए रखते हैं तो उसके माइंड में निगेटिव थॉट्स जाएंगे। अगर उसके माइंड में आपसे लड़ाई होगी, आप उसके माइंड में पॉजिटिव बोलना शुरू करते हैं अपने माइंड में, मालूम पड़ा वो सामने वाला आपसे ही बोलना शुरू हो जाएगा। तो हमें अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करनी है। तो जो भी हमें चाहिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे जुड़ा हुआ है। जो भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक बार डिसाइड कर लेते हैं तो पूरी दुनिया की कायनात, मतलब एक एक कण उस चीज़ को मिलवाने में लग जाती है। तो ठीक है, तो इस तरह से हमारा काम करता है, इस तरीके से बॉडी काम करती है और इसी तरीके से माइंड काम करता है, और इसी को हम भाग्य बोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को इसी को किस्मत बोलते हैं। आप सोच के चलो कि अगर भगवान, मान लो सपोज भगवान किस्मत लिखता, तो वो क्या इतना गिरा हुआ इंसान है कि एक की किस्मत में लिख देता कि भाई आप दाल रोटी मज़े से खाओ, और एक की किस्मत लिखता नहीं भाई आपको नमक नहीं मिलेगा, सिर्फ रोटी रोटी मिलेगी, या आपको कपड़े अच्छे नहीं मिलेंगे। भाई वो विराट है, वो अनलिमिटेड है, उसके पास जो हवा दे रहा है सबको बराबर दे रहा है, धूप दे रहा है सबको बराबर दे रहा है, पानी गिर रहा है सबको गिर रहा है, सबको 2 हाथ 2 पैर 2 आंख दिए सबको, वो भेदभाव नहीं करता। तो किस्मत हमारे अपने विचारों द्वारा लिखी जाती है। यदि हम अपने छोटे छोटे बच्चों को ज़्यादा भूत प्रेत की कहानी सुनाएंगे, फिर वो भूत प्रेत की तरह एक्टिविटी करने लग जाएंगे, और भूत प्रेत की फिर उन्हें आगे चल के बीमारी हो जाए। हम किस माहौल में हैं, कैसे हमारे संस्कार डाल रहे हैं, वैसे ही हमारी चीज़ें बाहर होना शुरू हो जाती हैं, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। ये आजकल जो हॉरर फिल्म ज़्यादा देख रहे हैं लोग, हाँ जी, हाँ जी, इफेक्ट आता है। हाँ बिल्कुल आएगा, रात में डर जाते हैं लोग, रात को मूवी देख के आते हैं। तो सभी लोग अपनी अपनी लाइफ को कनेक्ट करना, जैसी आपकी सोच होगी अंदर वाली, बाहर वाली नहीं, वैसा ही आपका जीवन होगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। लाइफ में आपको पत्नी भी मिली होगी तो वैसी पत्नी मिली होगी जैसी आपकी उस समय की सोच थी। आज भले ही कह रहे हो कि भाई गलत मिल गई, और सबको लगता है कि मेरी वाली गलत है, दूसरे की अच्छी है, ठीक है, लेकिन उस समय जैसी सोची होगी आपको वैसी ही मिली होंगी, वैसे ही आपके पास यार दोस्त होंगे, वैसी सारी चीज़ें होंगी आपके पास, ठीक है। और ये जो पैटर्न है वो इस जन्म के भी हो सकते हैं, पिछले जन्म के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी अपनी ज़िंदगी को रिलेट करो कि कैसे कैसे हमारी ज़िंदगी इसी के हिसाब से चल रही, पैटर्न के हिसाब से, या कुछ और चल रही है। मतलब मैं तो कहूँगा 100% श्योर हूँ, आप सभी लोग रिलेट करो अपनी अपनी लाइफ को लिए कि जो सोचा होगा आपने वही हुआ होगा आपके साथ, जो अंदर सोचा हो। सोच हमारे 2 तरीके की होती है, जैसे मैं बता दूं, कुछ लोग सोचते हैं मेरे पास पैसा हो जाए और मेरे पास 50,000 रुपये रखें, 50,000 और कमा लूँ तब मैं 1 लाख में ये काम कर लूँगा, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। अगर हमारी सोच पैसा कमाने पे है तब तो हम पैसा कमा जाएंगे। अगर हमारी सोच ये है यार पिछली बार भी हमने रखे थे तो वो काम नहीं हो पाए, हमारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं और 50,000 रुपये दूसरी जगह उठ गया, तो हो सकता है कि अगर आपकी पैसे उन कमाने पे ज़्यादा खोने पे ज़्यादा ध्यान हो तो वो आपके खो जाएंगे, क्योंकि जहाँ पर आपका फोकस होगा ना, जहाँ पर आप फीलिंग ले रहे होंगे वैसा ही पैटर्न बनेगा। फिर आप मायने नहीं रख सकता कि आप सोच क्या रहे हैं, फिर सोचो कुछ भी, जहाँ फीलिंग्स के साथ आप फोकस डालेंगे आपके साथ वो ही होगा, चाहे आप अच्छे पे डाल दो चाहे बुरे पे डाल दो। आपने लेडीजें देखी होंगी बहुत कम मात्रा में स्वस्थ होती हैं, वो अपनी बीमारी को लेकर रोना रोती रहती, कमर में दर्द बताती है, फीलिंग लेके यहाँ दर्द है। एक लेडीज दूसरी लेडीज को गुणगान करके बताती है घुटने नहीं चल रहे हैं, वो उससे कहती है कि मेरे भी नहीं चल रहे हैं। वो उसको बताती है कि मैं उस डॉक्टर पे गई थी, वो कहती है मैं 700 वाले पे गई, वो मैं 1000 वाले पे गई थी। मतलब ऐसे करके तो क्या ठीक हो सकती है उनकी प्रॉब्लम? नहीं हो सकती। डॉक्टर भी हार जाते हैं, भाई आपका कोई इलाज नहीं है, बस दवाइयाँ खाते रहो चलते रहो। तो ये अगर हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो अपने सबकॉन्शियस माइंड की हमें रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सर जो हमारे बैड कर्मास होते हैं से कनेक्ट करके, ठीक है, तो ये करने से भी मतलब रिलीज होंगे? देखो कर्म की अगर बात आ जाती है, चाहे वो इस जन्म के हों या पिछले जन्म के हों,
कहीं ना कहीं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न के रूप में बैठे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पिछले जन्म के बुरे कर्म थे, तो यहाँ पर उनको प्रॉब्लम आ रही थी, तो हाँ सब हो जाएंगे। जैसे मैं एक लड़के की बता दूं आपको कहानी, उसको रात में एक ऐसा ड्रीम आता था बचपन से ही कि वो उसको ऐसा लगता था कहीं गिर गए और एक्सीडेंट हो गया, मतलब सिर टकरा गया उससे। तो उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाने पड़ता था, 2-3 दिन की उसका इलाज चलता था। घबराहट, बेचैनी, पसीना छूट जाना, सिर में दर्द हो जाना, ये उसको हो जाता था। कानपुर का लड़का था, आशीष नाम था उसका। तो मैंने उसका पास्ट लाइफ किया था, तो मालूम था उसके दुश्मनों ने उसको पहाड़ से फेंक दिया था, तो उसका सिर टकरा गया पत्थर में, वो मर गया था। इतनी सी कहानी जब उसने देखी, उस दिन से आज तक उसको ये थॉट्स नहीं आया, क्योंकि उसके हमने जो भी कर्माते वहाँ पर बैलेंस कर दिया। पास्ट लाइफ का मतलब ही होता है कि वहाँ पर हम कर्मों को बैलेंस कर दें। जी, ये नेगेटिव थिंकिंग को हटाए कैसे? कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम बहुत अच्छा सोच रहे होते हैं, ठीक है, सोचते अचानक से ना एक थॉट्स आता है कि नहीं यार अब गलत होना, तो वो गलत ही होता है, फिर अच्छा नहीं होता। जैसे कि हमारा फोकस जहाँ पर भी है, जैसे मैं अभी आपसे कहूँ कि आपने अपने मन में बहुत सारे बंदरों के झुंड के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, और अगर आपने बंदरों के झुंड के बारे में अपने मन में कल्पना कर ली, तो हाथी के में तो बिल्कुल ही नहीं करना। हाथी को अपने मन में नहीं सोचना, हाथी के जो दांत होते हैं उन दांतों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। तो हमारा माइंड क्या है ना, ऑटोमेटिक वही बना देता है। और हम सोच क्या रहे हैं, विचार क्या आ रहा है, विचार कहाँ से आ रहा है, ये नेगेटिव सबकॉन्शियस माइंड से निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव पैटर्न यहाँ बना हुआ है ना। हम यहाँ पॉजिटिव सोच लें, कितनी देर के लिए सोचेंगे भाई? हमारे पास एक कोई फाइल है, कोई एप्लीकेशन टाइप हुआ है, हमें वहाँ लिखना सर है, और लिख दोगे से मैडम गई है, तो जितनी बार हम प्रिंट आउट देंगे तो क्या आएगा, मैडम आएगा। प्रिंट आउट को हम मिटा के सही मैडम लिख लें, मिटा के प्रिंट आउट को, फिर अगला प्रिंट देंगे क्या आएगा, मैडम आएगा। तो अगर निगेटिविटी है हमारे माइंड के अंदर, तो हमें अंदर से चेंज करना होगा, सब कॉन्शियसली चेंज करना होगा उसके लिए। अपने आप को भी हिप्नोटिस कर सकते हैं। हाँ जी, सेल्फ हिप्नोसिस के माध्यम से हम अपनी प्रॉब्लम सेल्फ करना सीखेंगे। तो इसके लिए हम सीखेंगे यहाँ पर, तो हम अपनी सबसे पहले हम अपनी हेल्प करेंगे, उसके बाद हम दूसरे लोगों को हिप्नोटाइज करना सीखेंगे। तो सभी लोग अपनी अपनी लाइफ को कनेक्ट कीजिए इससे जो अभी मैंने बताया है। तो वैसे यही आपका भाग्य है, यही आपकी किस्मत है, यही बैड कर्म है, यही अच्छे कर्म है जो प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ी देर का ब्रेक लेता हूँ, थोड़ा लंच के बारे में पूछता हूँ, कहाँ तक पहुँचा लंच, ठीक है। तो तब तक आप अपने आप से रिलेट कीजिए इसके लिए।